बाबा कहते हैं बाप का परिचय देने से सुखदायी बनते हैं, है ना, दूसरों को भी सुख देने वाले बनते हैं। देखो एक छोटी सी इसमें कहानी सुनाती हूँ। दुनिया में ये कहानी बहुत प्रचलित है, आपने सुनी भी होगी। तो एक बार भगवान प्रकट हुए, तो जैसे व्यक्ति विशेष मांगता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 3 इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे, लेकिन जो भी आप मांगेंगे उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा, है ना। तो व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो मुझे इतना पैसा मिले। तो तथास्तु, ठीक है, तो उसको मिला, पड़ोसी को डबल मिल गया। फिर बोला अच्छा एक महल दे दो, तो उसको 1 महल मिला, पड़ोसी को 2 मिल गए। तो अब क्या, बेचारा परेशान हो गया कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब तीसरा वरदान था बचा हुआ, तो कहा अब है ना भगवान मेरी एक आँख फोड़ दो, है ना, तो उसकी 2 फूट जाएंगी, तो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या है, ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि दुनिया में कहते हैं मनुष्य अपने दुख से तो दुखी है, लेकिन दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है ना। तो हम किसी को सुख दें तो क्या, किसी का सुख देख के भी खुश नहीं होते है ना। दुनिया में जब हम बाबा के पास आते हैं तो क्या हाल होता है कि किसी को सुख देना तो दूर की बात, किसी के प्राप्त सुख जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उसको देख के भी हम दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा जो आज खुद के दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से दुखी है, उसको सुखदायी बनाना, कि वो दूसरे को सुख दे, ऐसा बनाना वो तो बाप ही कर सकते हैं। तो जब बाबा का परिचय मिलता है और फिर बाबा के द्वारा आत्मा अपने आदि मध्य अंत का भी परिचय प्राप्त करती है, तो फिर वो आत्मा सुखदायी बनती है। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, जैसे कहते हैं ना भोग लगवाना सेंटर पर, ब्राह्मण भोग स्वीकार करें, है ना। तो आप देखो कि जब ब्राह्मण आत्माएं भोग स्वीकार करते हैं ना, तो भी ब्राह्मण आत्माओं के दिल से दुआएं निकलते हैं। और मुझे नहीं पता आप इस बात को जानते हैं या नहीं, लेकिन इस दुनिया में, इस पूरे संसार में अगर कोई दुआएं देना जानते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। बाबा के बच्चे, उनमें से भी सब नहीं है उनमें से भी जो सचमुच बाबा को पहचानते हैं, स्वयं के असली स्वरूप को पहचानते हैं, वो दुआएं देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो सुख देना, किसी को दुआएं देना, किसी के दुख में सैडिस्टिक प्लेजर ना लेना, किसी की बातों को सुनते हुए उसको शक्ति देना, ये दुनिया में किसी को नहीं आता। आजकल तो दुनिया में भी लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, इसीलिए कहते हैं कि कोई खुशी की बात है ना तो किसी को बताओ मत। आजकल कहते हैं ना, माता पिता बच्चों को सिखाते हैं कि कोई खुशी की बात हो ना तो अपने तक गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, है ना। या मान लो कोई काम है पूरा नहीं हुआ है, बीच में है, लेकिन लग रहा है उसमें कुछ सफलता मिलेगी, तो उसको बीच में है तो किसी को बताना नहीं, कहते नज़र लग जाती है। क्यों? क्योंकि
दुनिया में भी आत्माओं को ये अनुभव होने लगा है कि कोई भी आत्मा किसी के सुख में खुश नहीं होती, दुआएं नहीं देती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी अवस्था से दुआएं देने वाला, सुख देने वाला बनाना ये बाबा का ही काम है। और बाबा के पास भी जब हम आते हैं तो बाबा हमें जैसे कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और कोई में भी कोई पहचानते हैं। तो जब हम बाप का परिचय पाते हैं, है ना, बाबा का नाम रूप एड्रेस गुण कर्तव्य संबंध कोर्स होता है, तो बाबा को का परिचय पाते हैं, अपना परिचय पाते हैं कि मैं ऐसे पिता की संतान, शांत स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा हूँ या दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। तो परिचय पाना पहली चीज़। दूसरा, एक्चुअली उसका स्वरूप बने, वो भी कोई में भी कोई होते हैं। तो कोटों में कोई तो हम तब बनते हैं जब हम कोर्स करते हैं, बाप को पहचानते हैं, बाप के द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप और आत्मिक गुणों को पहचानते हैं, और फिर दुख देने वाले से सुख देने वाले बनते हैं जब हम उस स्वरूप में स्थित होते हैं। तो कोटों में को जब हम बनते हैं ना, तब कहा जाएगा हाँ ये सुख देने वाले बने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे बाबा क्या है, दुख हरता सुख करता है ना, तो कोई भी आत्मा जब बाबा के सम्मुख आती है तो कितने भी दुख में होती है, उसको ऐसा लगता है कि बाबा ने मेरे दुख हर लिए और मुझे सुख दे दिया। तो ऐसा बनने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता कैसे बनेंगे? जब हम बाबा के बने, बाबा को पहचाने, बाप के द्वारा स्वयं को यथार्थ पहचान उस स्वरूप में स्थित हो जाए। और फिर बाबा हमें सुख दाता यथार्थ बनना सिखाते हैं, है ना, क्योंकि किसी को अल्पकाल की शफा देना वो सुख देना नहीं होता। हाँ, वो भी एक सीढ़ी ज़रूर होती है। मानो कोई रोते हुए आया है तो उसकी बात सुन ली, या उसको कोई चीज़ चाहिए वो अल्पकाल की, वो भी दे दी। मानो वो भूखा है, उसको भोजन भी खिला दिया, वो भी ठीक है अल्पकाल में। लेकिन बाबा कहते वास्तव में आत्मा सुख स्वरूप कब होगी? जब वो पवित्र बनेगी। तो जब हम स्वयं विधि सीखते हैं, जब हम बाबा के बनते हैं और हम सीखते हैं कि सुख स्वरूप कैसे बना जाता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि ज्ञान से, पवित्रता से, रूहानी सेवा से, है ना, जब हम सुख देते हैं औरों को तो सुख स्वरूप बनते हैं, पवित्र बनते हैं तो सुख स्वरूप बनते हैं, या बाबा के द्वारा स्वयं को बाप को पहचानते हैं तो सुख स्वरूप बनते हैं। तो ऐसे ही जब हम स्वयं सुख स्वरूप बनते हैं तो फिर अन्य आत्मा को भी जब हम सिखाते हैं तो वास्तव में उसको सुख दाता बनना सिखाते हैं, है ना, क्योंकि वो भी यथार्थ सुख देना नहीं जानता। जैसे दुनिया में कोई आता है तो वो क्या सोचता है, किसी को सुख देने के लिए अटैचमेंट, है ना, या काम विकार, या किसी का लोभ की पूर्ति करना। हम क्या सोचते हैं, सुख कैसे देंगे? कोई लोभ में है तो उसको धन दे दो, कोई मोह में है उसको इमोशनल कंफर्ट दे दो, कोई कामी है तो उसके काम विकार की पूर्ति कर दो। तो हम सोचते हैं ऐसे सुख देंगे। लेकिन अब बाबा हमें समझाते हैं कि ये तो दुख देने के तरीके हैं, क्योंकि हम उसको और ही कैसा बना रहे, स्लेव बना रहे हैं। वो अपने विकारों का मुरीद बनता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जब बाप का परिचय मिलता है, सुख देने की विधि आत्मा सीखती है तो यथार्थ सुखदायी भी बनती है। इसलिए बाप के द्वारा सुख मिलता भी है और सुख देने की यथार्थ विधि भी हम सीखते हैं। और दुनिया में बाबा को जो नहीं जानता वो कभी मास्टर सुखदाता नहीं बन सकता,
है ना। तो ये आज बाबा समझाते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि देही अभिमानी बनेंगे तो हमारा टाइम सफल होगा और हम विकर्मों से बचे रहेंगे, है ना। देही अभिमानी बनेंगे तो हमारा टाइम सफल होता रहेगा और हम विकर्मों से बचे रहेंगे। अब आप देखो, जो मैं आपको बहुत इसमें एक सूक्ष्म सी बात आज समझाती हूँ। ये जो विकर्मों का खाता होता है ना, पाप का घड़ा, वो धीरे धीरे भरता रहता है ना। और एकदम से वो खाता कभी खुलता नहीं है। जैसे जब तक वो खाता, वो घड़ा भर ना जाए, तब तक आत्मा को लगता है कि मेरा तो ठीक ठाक चल रहा है ना। आप देखते हो ना, आज दुनिया में जब किसी आत्मा से मिलते हैं जो बहुत दुखी है, तो वो ये शब्द कहते हैं, कभी सोचा ही नहीं था एक दिन में दुनिया बदल गई, है ना। एक हफ्ते में क्या से क्या हो गया। पिछले साल तो कभी संकल्प में भी नहीं था इस वर्ष ऐसा हो गया। तो ये क्या होता है कि जो हमारा विकर्मों का खाता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कई बार उसके कुछ छोटे बड़े एग्जाम्पल्स हमें मिलते रहते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी मिलते हैं। जैसे छोटी सी बात है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो गाड़ी में कितना पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा वो जानने के लिए इंडिकेटर जो है वो लास्ट में बताता है ना कि एकदम कम पे आ गया है। लेकिन अगर हमें ज्ञान है ना, मानो हमने अभी रिफ़िल कराया और हम मेंटली देखें कि अच्छा हमने इतनी किलोमीटर चला लिया है तो पेट्रोल तो कम ही होगा, तो ज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर बहुत देर से ही जलता है ना, कि वो कम है, वो इंडिकेट तो गाड़ी बाद में ही करती है, लेकिन ज्ञान से, माना अपनी समझ से जान सकते हैं। ऐसे ही बाबा भी हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें बड़े प्यार से, ज्ञान से समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। तुम द्वापर युग से देहाभिमान वश कर्म करते आए हो और वो कर्म सारे विकर्म बने। तो बाबा हमें ज्ञान से समझाते जाते हैं। लेकिन कई बार आत्माएं क्या करती हैं, ज्ञान तो सुनती हैं, है ना। हम बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं ज्ञान। अच्छा, बाबा कह रहा है 63 जन्म के विकर्म में मेरी तो तबीयत भी खराब नहीं हो रही, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, संबंध भी ठीक ही चल रहे हैं, धन भी ठीक ही आ रहा है, पता नहीं मेरे तो इतने विकर्म लग नहीं रहे, है ना। फिर बाबा कहते हैं, नहीं, मैं तो 84वें जन्म वाले को ही सुना रहा हूँ। मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हैं उनके 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं। तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, हमारे हिसाब किताब, ये जो थोड़ी सी आज सुबह बात हो गई थी ना चाय की चीनी को लेके, यही हिसाब किताब होगा मेरा, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, है ना। तो हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा हमें रोज़ बता रहा है कि बच्चे, तुम पर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। लेकिन हम सुनते हुए भी अपनी अक्ल लगाते, है ना, और क्या सोचते, होगा बोझ, लेकिन मेरा ऐसा इतना पाप का खाता लग नहीं रहा, मेरा ठीक ठाक ही लग रहा है, शायद मेरा पुण्य का खाता बहुत अच्छा है, मैं गलती से शायद मुरली सुन रहा हूँ, या मैं उनमें से हूँ जिनके लिए पूरी मुरली लागू नहीं होती, थोड़ा अच्छा अच्छा वाला लागू होता है, मेरा ये इतना 63 जन्मों का पाप का खाता तो नहीं है। लेकिन ये जो हिसाब किताब है ना, इसकी बड़ी सुंदर बात है, ये एक बार शुरू होता है और होता चला जाता है ना। मैं आपको एक बहुत अनुभव की बात बताती हूँ। एक माता होती थी, जब सेंटर के पास में ही रहती थी, तो वो कुछ समय पहले ज्ञान में चली थी, फिर ज्ञान छोड़ दिया था। तो उस माता को कभी कभी वो मुझे नीचे मिल जाती थी। आयु भी बहुत बड़ी थी उसकी, 70 वर्ष की आयु थी, और
माता जो थी वॉक करती और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करती थी, डिग्निटी से रहती थी। तो मैं उसको जब भी कहती ना कि आप क्लास में आया करो, तो कहती नहीं सब ठीक ही है, ऐसा मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि मैं अभी ज्ञान सुनूंगी या ऐसा, और सब ठीक है, ठीक ही चल रहा है, ऐसी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। तो ऐसे कहती थी। लेकिन मुझे हमेशा आता था कि ये तो ज्ञान में चली है, तो ये है ना ब्राह्मण कुल की आत्मा है, लेकिन ठीक है इसको समझ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों तक वो मुझे दिखाई नहीं दी बाहर। तो मैं भी, संकल्प तो चल रहे थे मेरे कि आजकल दिखती नहीं है वो माता। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, आज से 7-8 वर्ष पहले की बात। तो मैंने कुछ दिनों तक तो विचार चलाया कि माता दिख नहीं रही है। फिर एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी, तो उसके घर के सामने से जब गुज़र रही थी ना, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, शिल्पा बहन, शिल्पा बहन। तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या हो गया? तो वो खिड़की से मुझे आवाज़ दे रही थी। तो दरवाज़ा खुला था, तो मैं अंदर गई, तो मैंने उस माता को देखा, वो बेड पे बेड रिडन थी। तो फिर मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो कहती बाथरूम में गिर गई तो मेरी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। और वहाँ से वो जो, फिर उसके बाद वो मुझे कहने लगी मुझे आप आके ज्ञान योग थोड़ा सिखाया करो या मुझे कुछ मदद करो। तो कुछ एक दिन तो हमने मेहनत भी की उसके पीछे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय मैं ऑफिस भी करती थी और ऐसे टाइम भी बहुत मुश्किल होता था, सेंटर की भी सेवाएं बढ़ रही थी, तो ज़्यादा दिन हो नहीं पाया वो जाके उनको प्राइवेटली इतना सुनाना। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वो एक बार गिरी, उससे चोट आई, फिर उसके बाद वो ना 2-3 बार, कई बार उसी चोट के बीच ही गिर गई, और धीरे धीरे उसने वहीं पे ही शरीर छोड़ा। मतलब वो जो एक बार बेड पे गई, उसके बाद वो उठी नहीं, उसने सीधा उसने शरीर ही छोड़ा, क्योंकि एक चोट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती चली गई। तो ये मैं आपको अनुभव क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये जो पाप का खाता होता है, ये हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इंडिकेटर जल नहीं रहा है ना, और हम ज्ञान से समझते नहीं कि हम 63 जन्मों के विकर्म के बोझ वाली आत्माएं हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी पेपर आने हैं, शरीर से, संबंध से जो भी आने हैं, मानो कुछ ही समय के लिए भी, अंत में मानो 1 वर्ष का भी पेपर रहेगा। जैसे दादियों को भी देखा, बाबा को भी देखा, कर्म भोग तो सबको चुक्त करना पड़ा। तो बाबा कहते हैं वो पेपर से पहले तुम आत्मा को तैयार हो जाना है, और जब वो पेपर आए तो तुम्हें भोगना ना भोगनी पड़े, तुम कर्म योग से कर्म भोग को चुक्त कर दो, इतना तुम्हें अपने पुरुषार्थ से बल जमा करना है। देही अभिमानी स्थिति, बाबा की याद का बल, पवित्रता का बल, युक्ति युक्त रहने का बल, बाबा से इतना अच्छा संबंध कि हमें टचिंग राइट हो सके, वो अवस्था हमें, वो जो विकर्मों का बोझ एक बार खुलने लगे, उससे पहले हमें ये सारी अवस्था बनानी है। लेकिन कई बार हम बाबा का ज्ञान सुनते हुए भी निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलते। निश्चय बुद्धि माना गॉड इज ट्रूथ, और भगवान कह रहा है तो बात सत्य है, ये मान कर चलना, ये कई बार हम नहीं करते। और फिर बाबा क्या कहते हैं कि क्या करते रहते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, झरमुई झगमुई करते रहते हैं, है ना। तो ये जो टाइम है, अब आप देखो माया क्या करती है, माया हमें इंद्रियों में फंसा कर रखती है। व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, माया हमें रियलाइज नहीं करने देती कि हमें सच में टाइम सफल करके इतना याद का बल, पवित्रता का बल, ज्ञान का बल,
देही अभिमानी अवस्था या हमें इतना जो आत्मिक स्थिति के आधार से, बाबा के संबंध के आधार से इतनी बुद्धि को परख शक्ति वाला बनाना है, तो रियलाइज नहीं करते। और आत्मा क्या करती है, इंद्रियों की चपेट में रहती है और इंद्रिय रसों में डूबी रहती है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। अभी ना मेरे सामने एक घटना हुई। तो एक बच्चे को ना बाप ने बुलाया, है ना, तो बच्चे को बुलाया, तो बच्चा आया, बच्चे के हाथ में फ़ोन था। तो बाप बोला बैठ, है ना, उसको कुछ कहना चाह रहा था, तो बोला बैठ। तो 30 सेकंड हुए होंगे। बच्चा बोला जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो वो पिताजी कुछ काम कर रहे थे। तो बच्चे ने क्या किया, फ़ोन लिया और शुरू हो गया, है ना, कि इससे तो अच्छा मैं अपने फ़ोन पे कंसंट्रेट कर लूँ, है ना, मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप देखो आज मनुष्य की इतनी बुरी हालत है कि हम 2 मिनट वेट नहीं कर सकते, 2 मिनट हम शांति में नहीं रह सकते। आज हम किसी से बात करने के लिए या किसी के साथ बैठे हैं, थोड़ा पॉज होता है तो हम फ़ोन उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों को हाई इंटेंसिटी एंटरटेनमेंट की आदत हो गई। आजकल हमें कैसा वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी आप देखो, जो आपके संस्कारों के हिसाब से जो चीज़ आपको मैक्सिमम इंद्रिय सुख देती है, बस वो चीज़ हम देखते हैं फ़ोन पे, है ना, नहीं तो स्क्रॉल करके उसको आगे कर देते हैं। और अगर आज हमारे पास इतना कंटेंट है देखने के लिए, इतना हमें इंद्रिय सुख का सामान मिला हुआ है कि अगर 5 मिनट हमें कोई चीज़ बोर करती है तो हम उस पे टाइम नहीं देते, है ना, चाहे वो संबंध हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, हम उस इंद्रियों के सुख की तरफ भागते हैं, इंद्रिय रस की तरफ भागते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो आत्मा समझ बाबा को याद करना, ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। आप सोचो कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठना, माना बहुत इंद्रिय सुख तो छोड़ो, देह भी, संबंध भी सब भूल कर उस सूक्ष्म स्थिति को होल्ड करना। और फिर उस सूक्ष्मता में ही जब हम अपने को वो ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा निश्चय करके बैठते हैं, तो उस समय हमारा कनेक्शन, वो द्वार खुलता है। आत्म अभिमानी स्थिति से ही बाबा की याद आती है। अगर आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है तो वो भक्ति मार्ग है, वो बाबा की याद नहीं, वो सब फरियाद चलती रहती है। तो अपने को न्यारा करके बैठना। अब आप सोचो कि न्यारा भी एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि इतना इंद्रिय रसों की चपेट में है मन बुद्धि कि अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाना, इसमें मेहनत लगती है। आप सोचो आज हम हॉलिडे पे जाते हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, फूल, पत्ते, कुछ दिखाई नहीं देते हमें। वो भी क्या 2 मिनट अच्छे लगते हैं, उसके बाद फ़ोन, उसके बाद कोई इंटेंस कुछ लोग होते हैं जो एकदम इंद्रिय खाने पीने इसमें लग जाते हैं, कुछ होते हैं फ़ोन में लग जाते हैं, कोई होते हैं नाचते गाते हैं। तो ये जो एकदम इंटेंस बॉडी कॉन्शियस एक्टिविटी, इसमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को सूक्ष्म जो अनुभव है, जैसे फूलों की खुशबू ले या वायुमंडल की ठंडक को अनुभव करें या वहाँ की जो ताजगी या सादगी को अनुभव करें, उतना भी आत्मा के अंदर धैर्यता या मैं कहूँगी सूक्ष्मता आज बची नहीं है। और बाबा हमें कहते हैं कि वो भी, आप सोचो कि वो भी सूक्ष्म इंद्रियों की बात है। जैसे खुशबू को हम फील नहीं करते, आँखों से देखना, है ना, आजकल तो कानों से भी सुनने की कंसंट्रेशन नहीं होती, सिर्फ कानों से। आप सोचो एक समय था जब रेडियो होता था, टीवी नहीं होती थी, है ना, तो रेडियो में क्या एक इंद्रिय एंगेज होती थी।
आज हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पांचों इंद्रिय एंगेज हो जाए और प्लस इतना इंद्रिय रस मिले कि हार्मोन केमिकल भी प्रचुर फ्लो हो, है ना, बॉडी में। ऐसी चीज़ें बन गई। तो ऐसे समय में बाबा कहते हैं कि अपने आप को आत्मा निश्चय करके, अपनी सूक्ष्मता में स्थित करके, आजकल तो आत्मा निश्चय क्या करेंगे, बाबा के कमरे में भी बैठते हैं तो कान में ईयरफोन डाल के बैठते हैं, है ना, कि ये कानों से। अब योग कान से लग रहा है या परमात्मा से लग रहा है वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि योग तो कानों से लगा हुआ है, योग तो साउंड से लगा हुआ है। योग बाबा से कैसे लगेगा? ऐसा हमें लग रहा है कि हमारा योग बाबा से लग रहा है, लेकिन बाबा से तो तब लगेगा ना जब हम आवाज़ की दुनिया से परे जाएंगे। लेकिन हम तो आवाज़ का सहारा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो शब्द हैं, वो जो दृश्य है, उन सब से हमें न्यारा होकर अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में जब आत्मा बैठती है कि मैं कैसा देह और देह के संबंधों धर्मों से न्यारा एक छोटा सा सितारा हूँ, परमधाम निवासी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, प्रभु पालना प्यार की पात्र आत्मा हूँ। तो जब वो स्मृति में आत्मा स्थित होती है तब आत्मा को बाबा का प्यार, बाबा की प्योरिटी, बाबा की शक्ति जैसे आत्मा तक पहुँचती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तक आत्मा को रियलाइज़ ना हो कि सचमुच मेरे पर विकर्मों का कितना बोझा है, तो क्या करती, इतना पुरुषार्थ नहीं करती, क्योंकि ये तो पुरुषार्थ की बात है ना, अपने आप को आत्म अभिमानी बनाना, बाबा की याद में स्थित करना। और जब ये पुरुषार्थ नहीं करती आत्मा तो क्या हुआ, मुरली सुना, उसके बाद फिर टाइम वेस्ट में लग जाओ। टाइम वेस्ट माना यही एक इंद्री के सुख से दूसरी इंद्री के सुख पर कूदने फांदने की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। और बाबा कहते हैं इससे और विकर्म बनते रहते हैं और आत्मा की जो स्थिति है वो और क्षीण होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब तुम्हें इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। दुनिया में आज देखो ये जो समय है, ये टाइम कितना बड़ा साधन है। सोचो कि आज मनुष्य के फ्री टाइम से कंपनीज लाखों करोड़ों रुपया कमा रही हैं, है ना। लाखों करोड़ तो मैं बहुत छोटी बात बता रही हूँ, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय और संकल्प ये आत्मा का इतना फ्री है। और बाबा कहते हैं वो जो टाइम पास या टाइम वेस्ट के लिए जो दुनिया में इतने सारे साधन बने हैं, या जो पुराने साधन हैं, जो झरमुई झगमुई के साधन है ना, आज ये नए साधन जो बने टेक्नोलॉजी के वो तो अलग। आजकल हर व्यक्ति क्या कर रहा है, और कुछ नहीं तो बैठकर अपनी इंस्टाग्राम रील बना रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है या दूसरों की देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट करने के बहुत सारे साधन बने। लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं, समय के महत्व को जानने वाली आत्माएं, हमें बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान बाबा ने हमें समय का महत्व समझाया है कि इसी समय और संकल्प से हमें अपने 21 जन्मों का भाग्य बनाना है। इसी समय और संकल्प से हमें योग बल जमा करना है, आत्मिक स्थिति बनानी है। तो बाबा कहते हैं ये तुम जो ज्ञानी आत्माएं हो वो टाइम वेस्ट नहीं करते और तुम झरमुई झगमुई में नहीं जाते। तुम अपने अभ्यास में, पुरुषार्थ में, सेवा में, मनन चिंतन में समय लगाते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम पर पापों का बहुत बोझा है और इससे पहले कि वो सामने आए हमें अपनी अवस्था बनाकर तैयार हो जाना है ना। तो बाबा ये बातें कहते हैं कि सबको एक तो बाप का परिचय देकर सुखदाई बनाओ, दूसरा देही अभिमानी बनो, है ना, क्योंकि जब हम ज्ञान स्वरूप देही अभिमानी बनते हैं
तो टाइम सफल होगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। और बाबा आज हमें कहते हैं, भले दुनिया में कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु मैं क्या हूँ कुछ भी पता नहीं है। भ्रिकुटी के बीच सितारा चमकता है, सो क्या है ना, बाबा कहते चमकता है सो क्या है ना, उसमें क्या पाठ भरा हुआ है, कितने जन्म लेते हैं, ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, है ना। तो बाबा आकर हमें बताते हैं कि मुझ आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। परम धाम में मैं कैसी हूँ, देवता लोक में, स्वर्ग में 2 युगों तक मेरे अंदर कौन कौन से दैवी गुण हैं, ये सारी बातें बाबा रियलाइज़ कराते हैं। क्योंकि आत्मा माना, आत्मा अपनी उच्चता को, दिव्यता को पहचाने, है ना। क्योंकि आज आप देखो, आत्मा के अंदर तो मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार और एक्वायर्ड संस्कार दोनों हैं, है कि नहीं है, है ना। तो सेल्फ रियलाइज़ करना माना ये जानना कि मेरे अंदर ये वाले संस्कार हैं, वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन माना वो जो संस्कार हमारे मर्ज हो गए, वो जो संस्कार हम भूल गए, जो खो गए इन 84 जन्मों की यात्रा में, उन संस्कारों को रियलाइज़ करना कि मैं आत्मा ऐसे संस्कारों से भरपूर हूँ। मेरी उच्चता, दिव्यता, मेरी महानता क्या है, उसको समझना। तो बाबा कहते हैं, ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान शिव बाबा हमें देते हैं कि आत्मा के मौलिक गुण क्या है, आत्मा के दैवी गुण क्या है, आत्मा के अंदर पवित्रता की कैसी पराकाष्ठा थी। तो बाबा कहते हैं इसको रियलाइज़ बाबा हमें कराते हैं। और बाबा की मुरली सुनते सुनते कहीं ना कहीं आत्मा उस स्वमान में स्थित हो जाती है कि मैं सचमुच, है ना, परमात्म संतान 2 युगों तक स्वर्ग में राज्य करने वाली दैवी गुण संपन्न आत्मा हूँ। तो बाबा ये भी आज हमें बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन माना सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझ आत्मा के अंदर क्या पाठ भरा हुआ है, मैंने कितने जन्म लिए, कैसे लिए, ये सब कुछ रियलाइज़ करना। और आज बाबा स्लोगन में कहते हैं, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य क्या करता है, अपनी कमज़ोरियों को उगारता रहता है ना। मेरे में ये कमी है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये खामी है ना। आजकल तो नारा लगाते हैं, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, है ना। तो नॉट परफेक्ट कहने से क्या है, तथास्तु वही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो कमज़ोरियों का नारा लगाते हैं ना, बाबा कहते नहीं, चलो कल तक तुम में कमज़ोरियाँ थी, तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं था कि तुम्हारे अंदर कुछ, है ना, और पॉसिबिलिटी भी है, या तुम्हारे सामने कोई एग्जाम्पल भी नहीं था जिसको तुम फॉलो करके वैसे बन सको। क्योंकि जो तुम्हें कमज़ोरियाँ बता रहे थे वो खुद भी कमज़ोर थे। लेकिन आज तो मैं तुम्हें मिला हूँ, आज तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें गुणों का खजाना दे रहा हूँ, शक्तियों का खजाना दे रहा हूँ, और मैं स्वयं उनका सागर हूँ। तो बाबा कहते हैं अब तुम मुझसे जो सर्व प्राप्तियाँ मिल रही हैं ना, उनको सामने रखो। अब पुरानी जीवन भूल जाओ, पुरानी स्मृतियाँ भूल जाओ, और बाबा से जो ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना मिला है, उन प्राप्तियों को सामने रखो कि मैं तो ज्ञान सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं तो शांति सागर की संतान, मास्टर शांति सागर हूँ, है ना। पहले हम भले ही कितने अशांत हो, लेकिन आज हम कौन बन गए, शांति के सागर के संतान, मास्टर शांति दाता बन गए। तो बाबा कहते अब अपने स्वमान में स्थित हो जाओ कि मैं परमात्म संतान बहुत ऊंच संपन्न संपूर्ण हूँ, और इसमें तुम्हारी कमज़ोरियाँ मर्ज हो जाएंगी। ओके।